हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। उसमें आज हमारा छठा पार्ट ये होगा जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आता है इसमें बताना है। तो हार्डवेयर वो समझ लीजिएगा जो भी आपको आँख से दिख रही हैं चीज़ें, जो भी जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर की चीज़ों में आते हैं। तो इसका देखते हैं, वे सभी डिवाइस है जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने के लिए किया जाता है। निर्देश का समूह जो कंप्यूटर को रन कराते हैं, तो ये तो दूसरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसेज जिनका प्रयोग डाटा इनपुट आउटपुट के लिए किया जाता है। पहला भी सही हो सकता था लेकिन तीसरा उससे ज़्यादा सही है, तो तीसरा हो जाएगा इसका, पहला का तीसरा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डैश डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डेटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा उपकरण है जिससे हम कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं। तो जो इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ तो वो इनपुट डिवाइस हुआ, तो उससे हम क्या करते हैं, डेटा कंप्यूटर में एंट्री कराते हैं। तो वही चीज़ पूछ रहे थे, वो कौन सा डिवाइस हुआ, तो ऐसे इनपुट डिवाइस होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो ये भी इनपुट ही होगा, क्योंकि इनपुट ही प्रोग्राम को उस तरीके से बदलता है या उसमें एंट्री कराता है ताकि कंप्यूटर उसको अपने प्रोसेस में ला सके, उसको एक्सेस कर पाए। तो तीसरा का पांचवा हो जाएगा इनपुट। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो अब कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी है, जो भी डेटा है, उसको अगर अंदर आप कंप्यूटर में एंट्री कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ये हुआ कि आप कीबोर्ड लें, कीबोर्ड से सारी चीज़ें अपना टाइप करते जाएं। तो चौथा का हो जाएगा पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों के कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय होते हैं। तो जान रहे हैं आजकल क्वार्टी कीपैड चलता है, तो उसको पांचवा का पहला हो जाएगा क्वार्टी कीपैड। चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि क्वार्टी कीपैड में कितनी कीज़ होती हैं। तो आप लोगों को पता ही है, क्वार्टी कीपैड में 104 उसमें कीज़ होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जाता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप बता दें, कोई भी कंप्यूटर पर, ठीक है ना, अगर कोई एक मतलब पर्टिकुलर काम करना हो, ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक काम करना हो, तो वो स्पेसिफिक कीज़ के अंतर्गत आती हैं। और वो जितने भी कंप्यूटर में फंक्शन की होती हैं वो सारे स्पेसिफिक की होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, 7वां का पहला फंक्शन की। दिया है क्वेश्चन कि सिस्टम फंक्शन की हो गया। 8वां चलिए करते हैं। निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर को डिलीट करती है। तो आप जान ही रहे हैं, कैरेक्टर कोई भी डिलीट करना हो, आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो बैक स्पेस का यूज करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, डैश कुंजी और फिर डैश कुंजी, कीज़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो आपको पता ही है कि 2 कुंजियाँ मिलाते हैं, शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। तो कंट्रोल प्लस अल्ट का हम हमेशा यूज करते हैं, ये आपने यूज भी किया होगा। तो इसमें हो जाएगा कंट्रोल और अल्ट, इसके साथ कुछ कोई भी कुंजी दबाएंगे तो जो उसका फंक्शन रहेगा वो शॉर्टकट में हो जाएगा। तो 9वां का पहला। निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन की एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा, शिफ्ट जो बटन होता है उसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं।
निम्न में से टोगल की होता है, तो टोगल की आप इतना जानिए कि जो नंबर लॉक होता है और कैप्स लॉक होता है, ये दोनों टोगल की के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो 11वां का चौथा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलिए आगे देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है, एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। तो कोई भी चीज़ को ओके करना हो, एंट्री करना हो, यस करना हो, नेक्स्ट करना हो, तो इंटर दबाते हैं। ठीक है, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी की से रिलेटेड है, शिफ्ट, कंट्रोल और ALT निम्न में से किस श्रेणी की उदाहरण है। तो शिफ्ट, कंट्रोल और ALT ये तीनों की को मॉडिफायर्स कहा जाता है, मॉडिफायर्स की। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये मॉडिफायर की हैं। तो 13 का पहला हो जाएगा। आप 3 चीज़ें याद रखेंगे, पहला कॉम्बिनेशन की किसको कहते हैं, तो शिफ्ट को कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये याद करेंगे टोगल की जो होता है वो जो नंबर लॉक की होता है, और कैप्स लॉक जो होता है वो टोगल की में आता है। ठीक है, और तीसरा ये याद रखना है कि शिफ्ट, कंट्रोल और ALT मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि कीबोर्ड में दाएं बाएं अप डाउन कुंजियों द्वारा निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती है। अच्छा, कीज़ में आप देखे होंगे 4 एरो का निशान जो बनाया होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जो 4 एरो अप डाउन लेफ्ट राइट बनाए रहते हैं, उससे क्या होता है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसमें ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, दाएं बाएं कैरेक्टर के अगल बगल जहाँ जाना है हम वहाँ जा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा डाटा या मॉडिफिकेशन को डिलीट करने में तो ये तो नहीं होगा। डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज स्क्रॉल का, हाँ पेज स्क्रॉल कर लेंगे, देख लेंगे, जहाँ भी जाना होगा उसे उसकी मदद से चले जाएंगे। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 14 का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो माउस, आसान क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस है माउस। चलिए दूसरा दिया, माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने, और डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार 1963 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। तो जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है माउस का, उसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, 17 का दूसरा। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्राफ्ट डिवाइस है। तो पॉइंटिंग, ड्राफ्ट डिवाइस, कर्सर, जो सारी चीज़ें हैं उसी को माउस कहते हैं। ठीक है, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे इसमें पूछ रहा है। देखो माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक बीच में रहता है। तो बीच वाला जो व्हील टाइप का बना होता है उसको स्क्रॉल करते हैं, उससे कोई भी चीज़, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल व्हील। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दूसरा, स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल की, कुछ भी कह सकते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी 2 बार क्लिक करते हैं जब माउस के बटन पे, तो पूछ रहा है क्या, उसको क्या कहते हैं। तो डबल क्लिक करते हैं, उसको डबल क्लिकिंग कह दो, डबल क्लिक कह दो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा को एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जब से कोई भी कंप्यूटर हो या कोई भी इनपुट डिवाइस हो, तो मोशन डेटा का मतलब कि जल्दी से उसमें कोई भी डेटा हम एंट्री करा दें। जैसे क्या है कि कोई चीज़ है 5 GB की है, तो सबका अपना लिमिट बना हुआ है, तो ये बोल रहा है कि जो सबसे तेज काम करे इस पर, जल्दी से एकदम से वो ट्रांसफ़र कर दे। तो इसको हम करने के लिए ट्रैक बॉल की मदद लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। देखो इसमें दिया है ट्रैक बॉल के बारे में। तो ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैक बॉल जो होता है, ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एक खड़ा ऐसे माउस, बिल्कुल माउस की तरह दिखेगा, उससे थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा, लेकिन उसका जो वर्क प्रोसेस होता है माउस से कई गुना वो तेज होता है। तो
ट्रैक बॉल CAD जो CAM वर्क स्टेशन में उसका यूज होता है। रडार सोनार जो होते हैं प्लेन्स में लगे होते हैं, पानी वाली जहाज़ में लगे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको ट्रैक करने के लिए, इधर उधर करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो ट्रैक बॉल का उपयोग CAM वर्क स्टेशन में किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज़ में भी देगा तो उसमें भी कर सकते हैं। तो दूसरा हो जाएगा 22 का। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग के लिए होता है जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक होता है आप देखे होंगे प्ले जो गेम स्टेशन होता है वहाँ लड़के गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो वो जो उसमें हैंडल में जो लगा रहता है वो जॉयस्टिक के ऊपर ही कस दिया जाता है, ताकि जो उसका मूवेबल होता है 360 टाइप का, तो जिधर जिधर उसको लेके जाएंगे उधर उधर वो चलता जाएगा। तो जॉयस्टिक का यूज हम लोग कंप्यूटर गेमिंग में करते हैं। ठीक है, चलिए CAD का पूरा नाम बताइए। CAD का यहाँ फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो CAD का बताइए आप लोग फुल फॉर्म क्या होता है। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कहाँ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। चौथा नंबर आप देखिए आंसर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ठीक है, जो प्रिंटेड लाइन के तो कोई भी आपको पता होगा बार कोड कहते हैं उसको। ठीक है, बार कोड क्लिक करके जो आप दुकान पर देखे होंगे तो उसको बार कोड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो पेंसिल के अंकों की व्याख्या करते हैं, पॉइंटिंग जो पॉइंट पेन से करो या पेंसिल से करो जिसको वो कैच कर ले, तो OMR, उसके लिए OMR का यूज किया जाता है। किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रयोगात्मक परीक्षा, जान रहे हैं OMR शीट होता है, तो इसमें भी OMR ही आंसर हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक OCR दिया हुआ है, तो OCR का मतलब होता है पुराने जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं अगर वो पढ़ने में नहीं आ पा रही हैं, ठीक है, तो OCR की मदद से क्या करते हैं, उसको हम रीड करके उसको पढ़ लेते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन एक इसमें और दिया है MICR। MICR का क्या यूज होता है कि जो चेकबुक होता है, चेकबुक पर जो कोड दिया रहता है उसके इंक को पहचानने के लिए, तो चेक सही है गलत है क्या है, तो उसको MICR कहते हैं। और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए OCR क्वेश्चन भी आ गया। OCR प्रकाश स्रोत के साथ कैरेक्टर की डैश पहचान करते हैं, तो जो भी होता है OCR की मदद से हम उसके शेप को पहचान लेते हैं। ठीक है, MICR तो बताया था आपको, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो इसमें कैरेक्टर हो जाएगा C का मतलब। चलिए देखिए बैंकों में चेक पढ़ने के लिए बताया था, बैंकों में MICR का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MICR कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? बता रहा था कि वो इंक को ही रीड करता है जो चेक में लगे होते हैं, तो इसमें जो स्याही यूज किया जाता है उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड 31 का ये आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर। स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड, तो स्मार्ट कार्ड कभी देखे होंगे उसमें चिप लगा होता है, तो उसको माइक्रो प्रोसेसर उसको कहते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड को ही हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 32 नंबर कि स्मार्ट कार्ड क्या है? तो स्मार्ट कार्ड देखते होंगे जो छोटे छोटे अब कार्ड बन रहे हैं ATM और सारी चीज़ों के, तो उसमें चिप लगे हुए थे, तो चिप माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसी से प्रोसेस कर लेता है जब मशीन में डालते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा चलिए नेक्स्ट करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से इसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र राइटिंग एरिया और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है।
तो इसमें क्या होता है कि इसको पेन टाइप कहते हैं या ग्राफिक टैबलेट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसके साथ एक पेंसिल दिया, पेन जैसा दिया रहता है, तो जो राइटिंग एरिया होता है उसमें आप कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ग्राफिक टैबलेट। 34 नंबर क्वेश्चन, ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। तो चित्र को स्टोर करने के लिए जानते हैं आप स्कैनर का यूज करेंगे, ठीक है। 34 का तीसरा देखिए, निम्न में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल में, तो एनालॉग सूचना को कभी भी अगर डिजिटल में पूछेगा तो डिजिटलाइजर आप बोल दीजिएगा, ठीक है, डिजिटलाइजर से होता है। चलिए आगे जाइए। 36 नंबर क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है, ठीक है, समझ गए। इसमें पूछ रहा है कि कोई भी चीज़ हो उसको लिखा हुआ है तो उसको डिजिटल अब कैसे बना सकते हैं। तो डिजिटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिजिटल बनाने के लिए उसको स्कैन कर देते हैं, स्कैन से क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो स्कैनर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह इमेज, ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जाए। तो उसको कंप्यूटर पर स्टोर करने के लिए डिजिटल फॉर्म में करेंगे, और डिजिटल फॉर्म करने के लिए क्या कहेंगे, स्कैन। स्कैन करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, स्कैनर, ठीक है। 37 का तीसरा। इसमें देखिए, इसमें 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है। देखिए, मॉनिटर मस्ट होता है, रैम भी ज़रूरी होता है, माउस अगर रहे नहीं तो कीबोर्ड से स्कैनर। तो इसमें स्कैनर हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर के लिए एकदम अनिवार्य भाग नहीं पूछ रहा है। तो स्कैनर रहे ना रहे, आदमी कंप्यूटर से काम कर ही लेगा, तो इसमें हो जाएगा स्कैनर। आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोफोन का हम यूज करते हैं, तो हमारा माइक्रोफोन आवाज़ डिजिटल रूप में हमारा परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो हम वेबकैम का यूज करते हैं, वेबकैम करके आके अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ठीक है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का हमें अगर इस्तेमाल करना होगा तो डेटा को देखेंगे या प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों में हम आउटपुट का इस्तेमाल, स्टोर में तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल होगा नहीं, मॉडिफाई कर नहीं सकता, डेटा को दोहराने के लिए भी कोई आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, डेटा इंटर करने के लिए तो इनपुट की ज़रूरत होती है। तो हो जाएगा पहला। अब देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो आप लोग कंप्यूटर मॉनिटर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका लगभग सबको आंसर पता होगा कि कंप्यूटर मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो स्क्रीन आउटपुट से रिलेटेड होता है, ठीक है। चौथा हो जाएगा ये 43 का। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट मापी जाती है। तो मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट होता है उसको हमेशा हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। तो हर्ट्ज में पहला 44 का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है। तो स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस कैसा है, इसको हम जो भी कहेंगे उसको डिस्प्ले डिवाइस कहेंगे, ठीक है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस को हम डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं क्योंकि उसी पर सब कुछ डिस्प्ले होता है। 46 नंबर है, डैश मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट होता है वो मॉनिटर पर क्या होता है कि जो भी न्यूमेरिक चीज़ें होती हैं, ग्राफ होता है, डायग्राम होता है, उन सारी चीज़ों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। चौथा नंबर हो जाएगा 46 का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पिक्सल होती है। चलिए आगे चलते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो भी डिस्प्ले से रिलेटेड चीज़ होगी जिसको कंट्रोल करता है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट करता है। ठीक है, वीडियो। तो 48 का तीसरा। 49 नंबर देखिए, निम्न में से कौन मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मोबाइल फ़ोन, तो फिंगर टच होता है, ग्लव टच होता है, वॉइस रिकॉग्निशन, लाइट ट्रांसमिटेशन, तो लाइट ट्रांसमिट होता है तभी वो चल पाता है, तो वायर रिकॉग्निशन इसमें से एकदम से अलग है सबसे। ठीक है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा, तो ये बी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। तो पिक्सल की जो संख्या होती है उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक तो स्थायी जब भी जानते हैं आप, कहीं भी जाते हैं, स्थायी मतलब हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाए कोई चीज़, तो हम प्रिंटर से क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं जो परमानेंट हमें कुछ भी दे देता है। ठीक है, तो 51 का पहला हो जाएगा। DPI तो डॉट पर इंच होगा। ठीक है, DPI का फुल फॉर्म। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप एकदम इसको जान जाइए कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें प्रिंटिंग के लिए रिबन का प्रयोग किया जाता है। रिबन लगे होते हैं, उसी से प्रिंट होता है। आपको एक बात बता दूं कि प्रिंटर जितने प्रकार के होते हैं, कैसा उनका यूज होता है, क्या होता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा और पूरा उसको डिटेल में करवाऊँगा। ठीक है, डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंटर है जो एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। तो जो लाइन प्रिंटर होते हैं, एक प्रिंटर का टाइप होता है लाइन प्रिंटर, लाइन टाइप प्रिंटर, तो उसमें एक से अधिक जो कैरेक्टर होते हैं प्रिंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो 54 नंबर का पहला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉट मैट्रिक, हाँ देखिए, डॉट मैट्रिक भी एक प्रकार का प्रिंटर है। तो इसका पूछ रहा है कि स्पीड कितना होता है। तो इस प्रिंटर का जो इम्पैक्ट होता है पर अक्षर पे 30 से 200 तक इसका होता है। ठीक है ना, तो डॉट मैट्रिक का 30 से 200। ठीक, अब देखिए, ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो ये भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है। अब पूछ रहा है कि उसमें किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो ये लेज़र प्रिंटर होते हैं। ठीक है, नहीं ड्रम, सॉरी क्या है, ड्रम है, ये भी लाइन प्रिंटर ही होते हैं। ठीक है, 56 का पहला लाइन प्रिंटर, सॉरी गलत हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है। ये पूछ रहा है कि प्रिंटर में ही जैसे जैसे डेवलप हुआ प्रिंटर, तो एक समय आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिंटर को बनाया गया। तो पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रिंटर है। तो जितने भी नॉन इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर होते हैं ये इसी तकनीक का काम करते हैं। ठीक है, इसी का प्रयोग करके बनाया गया है। ठीक है, तो 57 का चौथा नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है। तो पूछ रहा है कि पेज प्रिंटर कौन है। तो आप बता दें कि लेज़र प्रिंटर जितने होते हैं वो पेज प्रिंटर होते हैं। ठीक है, जो यूज होते हैं हमारे यहाँ वो सब लेज़र प्रिंटर होते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था। जो 3D प्रिंटर है 1984 में चक हल ने इसका यूज किया था। और जो 3D प्रिंटर है आ गया है, आप सुने होंगे कि बेंगलोर में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना है। तो जो 3D प्रिंटेड होता है उसके मनुष्य कोई भी हम काम करना चाहें, कोई भी, उससे हम ग्राफिक्स के माध्यम से उसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आने वाले समय में 3D प्रिंटेड का बहुत इस्तेमाल होने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चक हल। 59 नंबर क्वेश्चन का चक हल तीसरा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।